जया परदा एक भारतीय बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हैं। वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और पार्टी के टिकट पर रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड के सुपर स्टारों के साथ कई फिल्में की हैं। वाकई में ये एक बेहतरीन अदाकारा है। इन्होंने बहुत सी सफल फिल्में की हैं। अभिनेत्री के अलावा वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी है, जो इन्होंने बीते 25 सालों में दिखाया भी है। ये भाजपा में शामिल होने से पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता भी रह चुकी हैं। अपने राजनीतिक करियर में जया प्रदा ने कई बार राजनीतिक दल बदले हैं। महान फिल्मकार सत्यजीत रे जयप्रदा की खूबसूरती और एक्टिंग के इतने दीवाने थे, उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने जयप्रदा को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का दर्जा दे रखा था। यहाँ तक कि सत्यजीत रे उन्हें लेकर एक बांग्ला फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उनकी यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। कभी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में जयप्रदा की गिनती होती है। अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे कलाकारों के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की जाती है। शराबी, संयोग जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर उन्होंने ऑडियंस का दिल जीता था। जया प्रदा को 14 वर्ष की उम्र में अपने स्कूल में डांस प्रोग्राम पेश करने का मौका मिला था, जिसे देखकर एक फिल्म डायरेक्टर उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे और अपनी फिल्म भूमि कोसम में उनसे डांस करने की पेशकश की थी। हालांकि जयप्रदा ने पहले तो इस प्रस्ताव को साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन बाद में अपने माता पिता के जोर देने पर उन्होंने फिल्म में डांस करना स्वीकार कर लिया। इस फिल्म के लिए जयप्रदा को डांसिंग के लिए महज 10 रुपये मिले थे, लेकिन जयप्रदा के 3 मिनट के परफॉर्मेंस को देखकर साउथ के कई फिल्म निर्माता निर्देशक बेहद प्रभावित हुए और उनसे अपनी फिल्मों में काम करने की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 1979 जयप्रदा के फिल्मी करियर के लिए महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। 1979 में रिलीज श्री श्री मुआ की हिंदी में रीमेक फिल्म सरगम के जरिए जयप्रदा ने बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म की सफलता के बाद वो रातों रात पॉपुलर हो गई थी। इसके बाद जयप्रदा की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन उनका सितारा एक बार फिर फिल्म कामचोर से चमका। 1982 में आई इस फिल्म में जया ने गीता संघवी का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके साथ राकेश रोशन, तनुजा और सुरेश ओबरॉय भी थे। फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी जया प्रदा ने खूब नाम कमाया है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जिसने 80 और 90 के दशक में अपने करियर की बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने फिल्मी करियर से दूरी बना ली। उनकी दोबारा वापसी एक नेता के तौर पर हुई थी। फिल्मी कहानी की तरह इस अभिनेत्री की असल जिंदगी भी रोमांस, एक्शन, ड्रामा से भरपूर रही है। यह कहानी है खूबसूरत अदाकारा और राजनेता जया प्रदा की, और उन्होंने अपनी फिल्मों और एक्टिंग से उस दौर के टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में जगह बना ली थी। लेकिन फिल्मी करियर में सफलता हासिल करने वाली जयप्रदा की निजी जिंदगी उनकी सफल और खुशहाल नहीं हो पाई। उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई विवाद हैं। बाद में जयप्रदा ने राजनीति में सक्रिय हो गई। उनका फिल्मी करियर 80-90 के दशक में काफ़ी बुलंदियों पर रहा है। जया प्रदा ने 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उस दौर के लगभग सभी बड़े सुपरस्टार के साथ जया प्रदा ने काम किया है। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी सफल जोड़ी रही है। श्रीदेवी के साथ भी जया प्रदा ने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि श्रीदेवी इस दौर में जया प्रदा की प्रतिद्वंदी हुआ करती थी। उन दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत नहीं हुई थी। साल 2002 में आधार फिल्म से जया प्रदा ने मराठी फिल्म जगत में कदम रखा था। उन्होंने लगभग 7 भाषाओं में फिल्में की हैं। इतना ही नहीं, जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर की मालकिन भी है। जया प्रदा की शादी और निजी जिंदगी की भले ही जया प्रदा ने अपने करियर में सफलता का भरपूर स्वाद लिया, लेकिन उनका निजी जीवन विवादों से घिरा रहा। जब उनका करियर चरम पर था, उस समय अचानक जया प्रदा ने साल 1986 में श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली। खास बात यह थी कि जिस शख्स से जया प्रदा ने शादी की थी वह पहले से शादीशुदा थे। श्रीकांत नहाटा ने अपनी पहली पत्नी से अलग नहीं हुए थे और बिना अलग हुए ही जया से शादी के बाद भी उन्होंने अपनी बीवी बच्चे पैदा कर लिए। जया के पति और उनकी सौतन खुशी खुशी अपने 3 बच्चों के साथ रहने लगे। वहीं जया प्रदा की कोई संतान नहीं थी। वह बाद में श्रीकांत नहाटा से अलग हो गई। जयप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। जयप्रदा का असली नाम ललिता रानी था। जयप्रदा के पिता का नाम कृष्णा राव था, जो कि तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे। जब जयप्रदा 13 साल की थी, तभी उनका डांस देख करके उन्हें पहली डांस रोल मिला था और इसके लिए उन्हें 10 रुपया दिया गया था। तो आपने देखा, एक खूबसूरत महिला, एक बेहतरीन अदाकारा, और जो फ़िल्मों में तो धमाल मचाई, राजनीति में भी धमाल मचाई, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक रही है और उनका फ़ैसला ही गलत था कि वो एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ली और वो इन्हें धोखा देते रहे और अपनी पत्नी बच्चों को कभी छोड़े ही नहीं।
और लास्ट में जया प्रदा को उनसे अलग होना पड़ा और वो बिल्कुल अलग ही रह गई, अकेली रह गई। तो वो बहुत ही दर्द और मार्मिक तरीके से उनकी जो निजी ज़िंदगी है वो गुजरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जया प्रदा की ये रोचक जानकारियाँ प्राप्त करके? थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते हुए रहिए।